ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। दरअसल पितृपक्ष की 16 दिन की अवधि पितरों को शांत मन से स्मरण करने तथा उनका स्वागत करने की होती है। इन 16 दिनों में भौतिक सुविधाओं से दूर रहकर सिर्फ पितरों का नमन करना चाहिए, क्योंकि नई वस्तुओं को खरीदने और उनका उपभोग करने, तरह तरह के कार्यक्रमों के आयोजन जैसे शादी, मुंडन, विवाह से हमारा ध्यान पितरों से भटक जाता है और इस वजह से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। ऐसी मान्यता है, मृत्यु के देवता यमराज जी श्राद्ध पक्ष में जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। जिस किसी के परिजन, चाहे वह विवाहित हो, अविवाहित हो, बच्चे हों, बुजुर्ग, स्त्री या पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितर कहा जाता है। पितृपक्ष में मृत्युलोक से पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष का आरंभ इस बार 29 सितंबर से हुआ है। पितृपक्ष में कुछ शुभ मुहूर्त हैं जिनमें आप बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं खरीदारी। रवि पुष्प योग। यह पुष्प योग रविवार को बनता है, इसलिए इसे रवि पुष्प योग कहा जाता है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जो वस्तुएं खरीदा जाता है उसमें कई गुना वृद्धि होती है। इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना बहुत शुभ माना जाता है तथा सोने का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दान का मतलब यह नहीं है कि कोई बड़ा आइटम खरीदें। आप एक छोटा सा सोने का नोज रिंग भी खरीद सकते हैं जो मात्र 200-400 रुपये की आती है। आप उसे खरीद कर दान दे सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग। इसमें आप नई वस्तुएं खरीद सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इसमें पितरों के लिए नए कपड़े जरूर खरीदें और उनके नाम से ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। और आप अपने लिए भी जो कपड़े खरीदेंगे उसे भी प्रसाद के रूप में आप पितृपक्ष के बाद पहन सकते हैं। रवि योग। भगवान सूर्य की कृपा से इस योग में जो भी कार्य किया जाता है उससे किसी तरह का नुकसान नहीं होता, बल्कि आप जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसमें अनंत वृद्धि होती है और सूर्य देवता के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन तांबे और पीतल का बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है और उस लोटे से भगवान सूर्य और पितरों को जल अर्पण करना चाहिए। इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और यह तिथि धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ मानी जाती है। इंदिरा एकादशी का संबंध भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से होता है। इस दिन काले तिल जरूर खरीदना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और पितरगण भी प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में काले तिल का दान बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।